स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से टी एस ग्रेवाल बुक का जो है चैप्टर शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 90 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके कंसेप्ट को भी काफ़ी स्ट्रांग बनाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं। आप इक्विटी रहने दीजिए, 2 लाख शेयर इशू किए हैं, ये ध्यान रखिएगा, जिनकी फेस वैल्यू 10 है और उनको 2 रुपये प्रीमियम पे इशू किया गया है। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है। एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 4 है, जिसमें 2+2 है, यानी 2 कैपिटल के, 2 प्रीमियम के, 2 फर्स्ट कॉल के हैं और 1 रुपये 1 जो है प्रीमियम के है, ₹1। फिर कंपनी ने कहा कि वो जो है कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 2,40,000 शेयर्स की और कंपनी ने अलॉटमेंट कुछ इस तरह से किया। उसने 3 कैटेगरीज बना ली। कैटेगरी 1 रखा फुल अलॉटमेंट का, जहाँ पर 1 लाख मांगने वाले को 1 लाख शेयर दे दिए गए। कैटेगरी 2 एंड 3 प्रोवाटा की रखी गई। कैटेगरी 2 में 80,000 मांगने वाले को 60,000 शेयर दिए गए। 3 में 60,000 मांगने वाले को 40,000 शेयर दिए गए। ठीक है बच्चों, तो ये टेबल देख लीजिए, बड़ा आसान सा टेबल है। पहली दूसरी तीसरे कॉलम आपको समझाया गया होगा। चौथा कॉलम बताता हूँ ये कैसे आया। एप्लीकेशन में रिसीव 1 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 लाख। 80,000 इंटू 5 4 लाख। 60,000 इंटू 5 3 लाख रुपये। फिर इनका पैसा कैपिटल में कितना गया होगा, तो जितने शेयर अलॉट किए हैं उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख आ गए, यानी 10 लाख रुपये। इनका तो कोई पैसा फालतू बचा ही नहीं कैटेगरी 1 का। इनका बचा 1 लाख, इनका बचा 1 लाख, वो चला गया अलॉटमेंट में। तो अगर आप शुरू की 2 एंट्रीज बनाएंगे तो आपकी शुरू की 2 एंट्रीज इस तरह से बनेंगी बच्चों, देख लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जितनी एप्लीकेशन आई 12 लाख। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख, टू शेयर कैपिटल 10 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख। इस तरह से ये एंट्रीज बन जाएंगी बच्चों। फिर बच्चों क्वेश्चन में ये कहा गया था कि यहाँ पे आपके वो हैं डिफॉल्टर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी है, उनके अप्लाइड शेयर दे रखे थे। क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा था एप्लीकेंट्स ऑफ इतना, तो एप्लीकेंट माने अप्लाइड शेयर ही होता है। कैटेगरी 1 वाले के एप्लीकेंट्स थे 1000, तो वो तो फुल कैटेगरी के बंदे हैं, उनके अप्लाइड अलॉटेड दोनों ही 1000 शेयर होंगे। तो इसका सीधा एरिया निकाल लिया। 3 स्टेप की जरूरत नहीं है, 1000 इंटू 4 4000 आ गया। 3 स्टेप की जरूरत होती है प्रोवाटा वालों के लिए। तो जो सेकंड कैटेगरी एप्लीकेंट था उसके 1200 शेयर अप्लाइड थे, तो पहले उसके अलॉटेड शेयर निकाल लिए 900। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये जान सकें उसका कितना पैसा एप्लीकेशन पे पहले से ही फालतू आया हुआ है। तो उसने 300 शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे, 1200 उसने मांगे थे, 900 शेयर उसे मिले, तो उसने 300 शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे। 5 रुपये की एप्लीकेशन बनी है, इसका मतलब उसका ₹1500 पहले से आया हुआ है। अब उसे 900 शेयर का अलॉटमेंट देना है, जो कि 4 रुपये पर शेयर था। तो 900 इंटू 4 3600 माइनस 1500 पहले से आए हुए हैं, तो इसका रेट हो गया 2100। तो इन दोनों ने अलॉटमेंट नहीं दी थी, ठीक है ना। वैसे तो एक और डिफॉल्टर भी है, उसने दोनों कॉल नहीं दी है और उसके अलॉटेड शेयर दे रखे हैं, और वो कैटेगरी 3 को बिलोंग करता है। वैसे उसके अलॉटेड शेयर 1200 है, हम चाहें तो उसके अप्लाइड शेयर 1800 निकाल सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, बिकॉज वो अलॉटमेंट दे चुका है। और मेनली हमें लोगों के अलॉटेड शेयर ही पता होने चाहिए। ठीक है, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। उसके अब अप्लाइड ऊपर रख दीजिएगा 60 और अलॉटेड नीचे 40 इंटू 1200 करिएगा, उसके अलॉटेड शेयर निकल आएंगे, अप्लाइड शेयर निकल आएंगे 1800, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अब देखिए अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री चेक कर लीजिए। अलॉटमेंट 2 लाख शेयर्स के लिए से ही ड्यू कराई जाएगी। 4 रुपये की अलॉटमेंट है, 8 लाख हो गया। कैपिटल में जाएगा 2 लाख इंटू 2 4 लाख, प्रीमियम में जाएगा 2 लाख इंटू 2 4 लाख। अलॉटमेंट की रिसीविंग समझिएगा बच्चों। एरिया मैंने बता दिया था कैटेगरी 1 और 2 वालों का कैसे कैसे आया है। 4000 कैटेगरी 1 का और 2100 कैटेगरी 2 का, जो 3 स्टेप वर्किंग से आया है। यहाँ 6 लाख क्यों लिखा गया वो समझा देता हूँ बच्चों आपको। आपने अलॉटमेंट ड्यू कराया था 8 लाख से, जिसमें से 2 लाख पहले से आए हुए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, 2 लाख आपके पहले से आए हुए हैं। दैट्स वाई आपने उसको हटा के 6 लाख से अलॉटमेंट की रिसीविंग करी है। फिर एरियर आपका 2100 है, माइनस कर देंगे तो बैंक में आ जाएगा 593,900। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू कराई जाएगी। तो फर्स्ट कॉल जो है वो ₹2 की है, 2 लाख शेयर है, तो 4 लाख से फर्स्ट कॉल ड्यू कराई गई। फर्स्ट कॉल पे एरियर इस तरह से आया है, आप देख लीजिए। कैटेगरी 1 वाले का तो आ जाएगा 2000, कैटेगरी 2 वाले का 1800 और कैटेगरी 3 वाले का 2400। तीनों एरियर प्लस कर देंगे तो 6200 आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉल की रिसीविंग के टाइम पे फर्स्ट कॉल क्रेडिट तो 4 लाख से किया गया, पहले से फर्स्ट कॉल का कोई पैसा आया नहीं हुआ इसलिए। और अरियर आ गया 6200, बैंक में आ गया 393,800। इस तरह से बच्चों फर्स्ट कॉल की एंट्री भी हो जाती है। फिर क्वेश्चन में बच्चों साफ साफ कहा गया है कि कैटेगरी 1 और 2 वालों के शेयर और फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए गए थे, तो पहले उनके शेयर फॉरफिट करने हैं। तो बेटर है कि आप उनको अलग अलग फॉरफिट कर लीजिए, ठीक है, उससे क्लैरिटी रहती है। तो पहले कैटेगरी 1 वालों के शेयर फॉरफिट किए गए, तो उनके 1000 शेयर अप्लाइड कर ले, अलॉटेड कर ले, एक ही बात है। आखिरी कॉल भी 1 रुपये की हुई नहीं है, तो उनके कॉल्ड अप मनी 9 पर शेयर हो गया, तो 9000। प्रीमियम इसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, इसलिए तो 2000 प्रीमियम का डेबिट किया, 11000। एरियर इनका बड़े आराम से आ जाएगा, 4000 अलॉटमेंट भी था, 2000 फर्स्ट कॉल भी था, 6000, तो उनका मिला हुआ पैसा हो गया 5000।
अब कैटेगरी 2 वाले एप्लीकेंट्स के याद रखना, अप्लाइड शेयर जरूर 1200 थे, लेकिन फॉरवर्ड जो है वो अलॉटेड शेयर किए जाते हैं, तो 900 शेयर थे इनके अलॉटेड। कैपिटल में आ जाएगा 900 इंटू 9, दैट इज 1800। SPR में 1800, अरियर में आ जाएगा 2100 अलॉटमेंट का और 1800 फर्स्ट कॉल का, तो 3900 आ गया इनका अरियर। ठीक है बच्चों, और मिला हुआ पैसा आ गया 6000। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने कैटेगरी 1 और 2 वालों के टोटल 1900 शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, तो आखिरी कॉल जो की जाएगी वो 198 शेयर से की जाएगी। टोटल शेयर 2 लाख थे, उसमें से 1900 शेयर फॉरफिट कर लिए जो हटा दिए, तो 198 शेयर से आखिरी कॉल करी गई जो कि 1 रुपये की थी पर शेयर। तो 198 से आपका फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू हो गई, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे एरियर केवल का थर्ड कैटेगरी वाले का आएगा, और उस पर 1200 शेयर थे, तो 1200 इंटू 1 1200 आ गया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सेकंड एंड फाइनल कॉल के क्रेडिट में तो 198 लिखा गया, और अरियर में 1200 लिखा गया, और बैंक में आपका अपने आप ही आ गया 196 इस तरह से इनके शेयर भी फॉरफिट हो गए। सॉरी, अभी करने हैं, फॉरफिट हुए नहीं। जब इनके शेयर फॉरफिट करेंगे तो इनके पास 1200 शेयर्स थे, जब शेयर फॉरफिट करेंगे तो 1200 इंटू 10 तो 12000 तो कैपिटल में आ जाएगा। एरियर में आ जाएगा 2400 फर्स्ट कॉल का, 1200 सेकंड कॉल का, टोटल एरियर 3600, इनका मिला हुआ पैसा आ गया 8400। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में बात आती है रीइशू करने की शेयर्स। तो देखिए इन्होंने कहा है साफ कि हमने कैटेगरी 1 के तो सारे शेयर इशू करे हैं, और कैटेगरी 2 के हमने केवल 300 शेयर इशू करे हैं। टोटल 1300 शेयर इशू करे गए हैं, और इन्होंने ये भी बताया है कि वो शेयर जो है वो 8 रुपीज़ पर शेयर के इशू किए गए हैं रीइशू, और उन्हें फुली पेड अप कंसिडर किया गया है। तो 1300 इंटू 10 तो कैपिटल में आ गया 13000, बैंक में आ गया 1300 इंटू 8 दैट इज 10400, जो जितना डिस्काउंट दिया उसके लिए शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट हो गया 2600 से। फिर ये गेन जो निकाला गया है वो 4400 कैसे आया, वो मेरे 1 2 3 4 फॉर्मूले से आया है। कैटेगरी नंबर जो मेरे कॉलम होते हैं, कॉलम नंबर 1 में लिखा जाता है जितने शेयर फॉरफिट किए गए, तो 1 के 900 थे, सेकंड के 900 थे, और थर्ड कैटेगरी के 1200 थे। कॉलम नंबर 2 में इनके फॉरफिट के अमाउंट जो कि 5000, 6000 और 8400 रिस्पेक्टिवली थे। थर्ड कॉलम में वही शेयर लिखे जाएंगे री इशू हुए, तो कैटेगरी 1 के 1000 थे और कैटेगरी 2 के 300, कैटेगरी 3 के शेयर री इशू नहीं करे गए। तो फोर्थ कॉलम का फॉर्मूला होता है थर्ड कॉलम इंटू सेकंड कॉलम अपॉन फर्स्ट कॉलम। तो इसके हिसाब से कॉलम फर्स्ट कैटेगरी का तो 5000 ही आ गया, सेकंड कैटेगरी का 2000 आ गया, थर्ड कैटेगरी कुछ नहीं आया। तो टोटल मिला हुआ पैसा है 7000, जो फॉरफिट किए गए, जो शेयर रीइशू करे गए उनका फॉरफिट अमाउंट 7000 है। उन पे दिया हुआ डिस्काउंट जो है 2600 है, तो उन पे होने वाला गेन 4400 है, और यही 4400 आपका कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया गया, आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 90 ऑफ द बुक TS ग्रेवाल, चैप्टर शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, एंड एडिशन इज 2020। थैंक यू बच्चों।